नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। विभिन्न ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों द्वारा 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल का ईसीएल मुगमा क्षेत्र में मिला जुला असर देखने को मिला। इधर बीसीसीएल एरिया 12 के अंतर्गत पड़ने वाली दहीबाड़ी और बसंती माता कुलोरी में भी हड़ताल का असर नहीं देखा गया। ईसीएल प्रबंधन मजदूर संगठनों पर मजदूरों को जबरन काम पर आने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। प्रबंधन द्वारा कुछ कॉलोनियों में मजदूरों का 100% हाजिरी होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर मजदूर नेता हड़ताल को सफल बताते दिखे गए। आज के हड़ताल में मज़दूरों का अब स्वेच्छा से आकर के 100% अटेंडेंस कराया है और वो काम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन चूंकि हॉल रोड में बीसीकेयू और कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, इसके लिए वो लोग व्यग्र हैं कि हम लोग और रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है हॉल रोड का, जिसकी वजह से नीचे का सॉवेल का, ड्रेसिंग का, ड्रिलिंग का काम तो चालू है। जो नीचे की मशीन जो नीचे है वो सभी चालू हैं, लेकिन डंपर चूँकि नहीं जा रहा है, इसलिए ओबी और कोल का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा है। बाकी सारे काम नीचे का मेंटेनेंस का सब चालू है, पंप का चल रहा है और पंपिंग भी हमारा हो रहा है और मजदूरों का चालू का समर्थन है। और यही कारण है कि बंद कराने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर नगण्य के बराबर है। खाली झंडा का इज्जत करने के लिए, चूँकि गलत जगह पर हॉल रोड में झंडा लगाना गलत है। जीरो असर है। सभी मजदूर आए हुए हैं, हाजिरी बना है रजिस्टर में और नीचे में काम चल रहा है। कुछ डंपर ऊपर में रह गया है, जिसको ये लोग झंडा गाड़ के जबरदस्ती रोका है, रोड ब्लॉक गुंडागर्दी से रोका है। मजदूर साथ नहीं दिया। मजदूर टोटल उपस्थिति है, जिसका उपस्थिति का कागज हम आपको सौंप रहे हैं। मजदूर स्वेच्छा से गया। मैं एरिया के साथ साथ बरमूडी कुमार भी हर जगह 100% हड़ताल है। देश में मजदूर जान रहा है कि कोल इंडिया प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, इसके लिए हड़ताल है। लोग हड़ताल में सुरक्षा से अपने मन से हड़ताल कर रहे हैं और बरमूडी में भी हड़ताल है। ये मैनेजमेंट का है 1947 पहले वाला चाल कि आपस में फूट डालो राज डालो। कुछ लोगों का हाजिरी बनाने के नाम पे अफवाह फैला दिया जाता है, इसी में मजदूर भाई हमारे भटक जाते हैं। खला हो जाता है कि कुमार भी चालू है तो बरमूडी बंद है, तो बरमूडी इसी तरह यहाँ पर भी है। कुछ लोगों ने अवधानिक तरीके से कागज़ पर हाजिरी बना के फैला दिया है कि हमारा हाजिरी बना है तो तुम्हारा क्यों नहीं बनेगा। इसमें आपस में मजदूरों को लड़ाया जाता है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जिले के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने भी आज भारत बंद के समर्थन में रैली निकाली और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। छब्बीस नवंबर 2020 में पूरे भारत वर्ष में समग्र मजदूर वर्ग आज हड़ताल पे है, जिसमें दवा कर्मचारी भी शामिल है। वजह यह है कि सरकार 44 श्रम कानूनों को जिस तरीके से चाइल्ड लेबर कोड में मजदूर संगठन की अनसुनी करते हुए पूरी तरह से जिसको लागू करने की कोशिश कर रही है, वो पूरी तरीके से मालिकों का हित में जाने वाला है। सरकार हमारी जो एक अहम हक है हड़ताल, उसको भी छीनने की कोशिश कर रही है। हमें यूनियन बनाने के लिए और दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से देखें तो हमारा जो नियोग पत्र होता है इस कानून ये लेबर कोड बिल में, उस नियोग पत्र को ही हटा दिया गया। सिर्फ कहा गया एक नियोग पत्र मिलेगा, यानी कि वो बेसिकली एक विनियोग पत्र होगा, नियोग पत्र होगा नहीं। कोयलांचल धनबाद में केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठनों का भारत बंद गुरुवार की सुबह से ही सड़कों पर दिखने लगा। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा, संयुक्त संघर्ष समिति, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज एसोसिएशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन समेत कई संगठनों ने जगह जगह पर जुलूस निकाला और केंद्र सरकार की नीति के प्रति अपना विरोध जताया। बंद करो, सरकारी एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम CHQ के आह्वान पर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय 12 सूत्री मांगों पर हम लोगों ने 1 दिवसीय हड़ताल का। इसमें हमारे नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय के ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन ग्रुप C के MTS, पोस्टमैन और GDS एम्प्लॉय ये सभी इसमें शामिल हैं। करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में जूनियर इंजीनियर पद के आवेदन की, यानी वक्त हो गया है रोजगार समाचार। कुल पद हैं इसमें 52। योग्यता मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा। अधिकतम उम्र सीमा है 28 साल। वेतन है 27,500 से 97,350 रुपए महीना और भत्ता अलग से होगा। जानकारी इसमें यह है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ सकता है। इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर बताई जा रही है। और अब बात निगम विकास एवं आवास विभाग की। बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के आवेदन की। कुल पद 442। योग्यता इंजीनियरिंग, डिप्लोमा। उम्र सीमा 18 से 37 साल। वेतन 27,000 रुपए प्रति महीना। जानकारी यह है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आगे बढ़ सकता है। इसकी आखिरी तारीख 7 दिसंबर बताई जा रही है। एसीबी धनबाद की टीम ने गोविंदपुर थाने के SI मुनेश कुमार तिवारी को 50,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार SI मुनेश कुमार के द्वारा अवैध कोयला के एक केस में नेता रमेश कुमार के भाई का नाम केस से हटाने के एवज में 50,000 रुपये घूस मांगी गई थी। रमेश कुमार पांडे ने इसकी शिकायत धनबाद ACB टीम से की थी। ACB ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन में घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई, जिसके बाद ACB की टीम ने गुरुवार को SI मुनेश कुमार तिवारी को 50,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लालू यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है। जेल में रहकर फोन कर बिहार के एक बीजेपी विधायक को प्रलोभन देने के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि लालू यादव शुरू से ही जेल मैनुअल का लगातार उल्लंघन करते आ रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है। जब से वे जेल गए हैं तब से वे रिम्स में ही हैं, जहां 5 स्टार फैसिलिटी दी गई है। जब से जुडिशियल कस्टडी में गए हैं अपना सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तब से वो रिम्स में ही जमे हुए हैं। और रिम्स में जमे हुए क्या वो फ्रीली रहते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है उनको। जिसको आना है आता है, जिसको जाना है जाता है। एक तरह से कहिए कोई जेल में नहीं है, तो उसको भी कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए कि क्या इस तरह से जो बोलते हैं ना फेक तरीके से, फर्जी तरीके से जुडिशियल कस्टडी दिखाना कि हम इतना दिन जेल काट लिए हैं, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। यदि ऐसा होगा तो आम लोगों का विश्वास इस सिस्टम से खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव को भी वैसा कोई बीमारी है नहीं। ये बहाना करके और एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के सबसे कल्प्रिट मेन है वहाँ के डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स मिले जुले रहते हैं और वही सारा धंधा ये चलाते हैं रिम्स में। देखिए, लालू यादव जी वो बिहार के पीरपैंती के विधायक हैं, माननीय ललन पासवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको फ़ोन करके वो जो है कोरोना के नाम पर बहाना बनाने के कह रहे थे, और वो जो है कह रहे थे कि अगर एब्सेंट रहेंगे उनका विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा तो उनको मंत्री पद दिया जाएगा, लालच दे रहे थे। उसी के कारण जो है वही कारण है जिस पर हमने उन पर PIL किया है। PIL का मामला है क्या कि वो जेल में पुलिस जेल मैनुअल के हिसाब से मोबाइल यूज नहीं कर सकते, मोबाइल वहाँ रख नहीं सकते, तो किन परिस्थिति में मोबाइल से वो बात कर रहे थे। दूसरा है क्या कि उनको VIP ट्रीटमेंट वहाँ रिम्स के गेस्ट हाउस में दिया जा रहा है, वो भी एक मामला जो है वो भी बनता है। तीसरा है कि हम चाहते हैं कि वो चूँकि CBI से आरोपित हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक मुकदमा उन पर दर्ज हो, मोबाइल रखने का एक मुकदमा दर्ज हो, और उनको VIP जो गेस्ट हाउस है वहाँ से हटा के जेल भेजा जाए।
धनबाद जिला प्रशासन ने धूम्रपान एवं तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को सघन छापेमारी अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व एडीएम लाइन ऑर्डर चंदन कुमार ने किया। धूम्रपान और तंबाकू बिक्री के रोक के लिए एडीएम के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई और उन्हें दोषी पाए जाने पर ऑन द स्पॉट जुर्माना भी लिया गया। मालूम हो कि उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने धनबाद जिले को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए अगले 1 सप्ताह तक कठोर अभियान चलाकर छापेमारी करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू व धूम्रपान करने की आदत को बदलना चुनौती है, लेकिन प्रयास करने से इसे छुटकारा मिल सकता है। बंद कर दिया सर, फाइन कटो हम क्या कर रहे हैं, टिकट कट गया पूरा। प्रशांत जी, जिला प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि धूम्रपान निषेध क्षेत्र को, धनबाद जिले को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए। इसका मतलब ये है कि 2-3 चीज़ें जो इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई सिगरेट ना पिए, 18 वर्ष से कम का कोई सिगरेट ना खरीदे, 18 वर्ष से कम कोई सिगरेट ना बेचे, और जहाँ सिगरेट बिक रहा है वहाँ पे कुछ मानक पोस्टर्स हैं, वो स्टैंडर्ड पोस्टर जिसमें लिखा हुआ हो कि पब्लिक प्लेसेस पे पीना वर्जित है और खुले में जीवन से सिगरेट पीना वर्जित है। इन सब चीज़ों की जो पोस्टर है, अभी फ़िलहाल हम लोग जो कर रहे हैं कि ऐसे सभी सिगरेट दुकानों पर जो ऐसे सिगरेट दुकान जो पाए जा रहे हैं जहाँ पे ये पोस्टर नहीं है, उन्हें समझा रहे हैं कि ये पोस्टर लगाना है, और अभी बेसिक 200 रुपये का फ़ाइन हो रहा है, ताकि एक मैसेज भी लोगों में चला जाए कि ये पोस्टर लगाना है। जब बार बार लोग इस चीज़ से आगाह होते हैं, उनको फ़ाइन किया जा रहा है। ये हमारी टोबैको कंट्रोल की टीम है, वो भी इन लोगों को फ़ाइन भी काट रही है और उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि अगर दूसरी बार हमें फ़ाइन काटना पड़े, अगर अगली बार पोस्टर नहीं लगाते हैं, अगली बार बिना पोस्टर के सिगरेट बेचते हुए पाए जाते हैं, तो उन पर और बड़ी कार्रवाई। रांची के नामकुम इलाके में पकड़ा गया एक कैदी कोविड जांच के लिए सदर अस्पताल लिए जाने के दौरान पुलिस वाहन से कूदकर भाग गया। यह घटना कोतवाली इलाके के लालजी हिरजी रोड के पास हुई। कैदी के भागने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। पुलिस ने कोतवाली डेली मार्केट और लोअर बाजार में आरोपी की तलाश में छापेमारी की। ये पुलिस की लापरवाही। राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में सरना कोड पारित होने की खुशी में झारखंड के तमाम आदिवासियों में खुशी का ठिकाना न रहा। इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम के सैकड़ों कार्यकर्ता गुरुवार को आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा के साथ मांदर की थाप के ताल पर नृत्य करते दिखे गए और पटाखे जलाए। वहीं जेएमएम के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि आदिवासियों के हित के लिए विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने सरना कोड लागू किया है। इससे आदिवासियों को बहुत फायदा होगा। आने वाले दिनों में आदिवासी के बच्चे जो नौकरी पाना चाहते हैं, शिक्षा पाना चाहते हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। झारखंड के 24 जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आहूत यह कार्यक्रम जो विगत दिनों झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड को ध्वनि मत से पारित किया गया है, उसकी खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिले के तमाम मांझी हड़ाम नायकियों को लेकर के अपने जो गीत नृत्य दल हैं गाँव में, उनको लेकर के
आज यहाँ इस जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक में खुशी का इजहार कर रही है। इससे आने वाले दिनों में जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो बाल बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, उनको काफी लाभ मिलेगा। गिरिडीह के सरिया प्रखंड में 14वीं वित्त राशि से निर्मित जल मीनार योजना में हुई करोड़ों की गोलमाल की जांच शुरू कर दी गई है। बुधवार को DRDA निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार ने सरिया प्रखंड के सरिया उत्तरी पंचायत एवं नावाडीह पंचायत में डस्टबिन व जल मीनार की जांच की। चौदहवें वित्त आयोग में जो योजनाएं ली गई थी यहाँ के मुखिया के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा जो है, तो उसका स्थल निरीक्षण करके एक जांच करने के लिए मैं आया हूँ। इसमें जो सोलर पंप लगाए गए थे और साथ ही जो डस्टबिन का अधिष्ठापन हुआ है, इसको लेकर के स्पॉट इंक्वायरी करके एक जांच रिपोर्ट जो है वो जिले के उपायुक्त को देना है। ये सभी प्रखंडों में ये जांच चल रही है। 14वें वित्त आयोग की राशि का जो प्रथम दृष्टया में लोगों ने आरोप लगाए थे कि इस राशि का दुरुपयोग किया गया है, उसी का स्पॉट वेरिफिकेशन करके जांच प्रतिवेदन जो है वो उपायुक्त को सौंपा जाएगा और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।